राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स नागपुर के दीक्षांत समारोह में कहा कि संस्थान ने शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट पहचान बनाई। उन्होंने जोर दिया कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़े, करुणा और ईमानदारी का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि हमेशा मरीज केंद्रित दृष्टिकोण और करुणा की भावना बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के साथ मंड्या, कर्नाटक में सौंदर्य लहरी पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन, श्री गुरु भैरव मंदिर में भव्य उद्घाटन और ज्वाला पीठ में संतों के सानिध्य को जीवन भर यादगार बताया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने पटना स्थित लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर राज्यपाल की मौजूदगी में आयोजित समारोह में कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार की राजनीति में नई शुरुआत का संकेत है। शिवसेना यूपीडी सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि बीजेपी ने सीमांकन के बहाने राजनीतिक असंतुलन पैदा किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। राउत ने इसे गंभीर चुनौती बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार भी उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाए रखी है। उन्होंने इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम बताया। यादव ने बेटियों की संकल्प और प्रतिबद्धता को समाज के लिए गौरव का विषय बताया। दिल्ली में फ्रेंच सीनेट के फ्रांस इंडिया इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप ने संसद भवन स्थित स्पीकर कमेटी रूम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग और संसदीय मित्रता को मजबूत करने पर चर्चा की गई। जलगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नए साल में सोने का बंगाल बनने की कामना की। उन्होंने गोरखा और राजवंशी समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हटाने की प्रक्रिया जलपाईगुड़ी से शुरू होनी चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश ने बताया कि वेस्ट एशिया संकट के बावजूद फरवरी-मार्च में उद्यम पोर्टल पर 20 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं। कुल पंजीकरण का आंकड़ा 8 करोड़ पार कर गया है। उन्होंने इसे भारत की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता का मजबूत संकेत बताया। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की सर्वदलीय बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर आयोजित हुई। बैठक के अंदरूनी दृश्य सामने आए हैं, जहां विभिन्न दलों के नेताओं ने रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक को विपक्षी एकजुटता और आगामी चुनावी तैयारी का अहम कदम माना जा रहा है। देहरादून में 87वीं इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया गया और खेलों का अनुशासन, समर्पण व टीम भावना जैसे जीवन मूल्यों का संदेश बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके सांसदों की आपात बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसे आगामी राजनीतिक रणनीति और चुनावी समीकरणों के संदर्भ में अहम माना जाता है।